ओके, तो अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। सो ये टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पहले तो आपको ये जान लेना होगा कि उसका सर्किट ड्रॉ करना और उसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो तो आपको ड्रॉ करना ही चाहिए। तो पहले मैं आपको उसका सर्किट बता देता हूँ। उसके सर्किट में पहले ये प्राइमरी वाइंडिंग, देन ये सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पे डायोड है, ये लोड रेजिस्टर RL D1 T1, ठीक है। तो ऐसा कुछ सर्किट है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर का। और मैं वेव फॉर्म भी दे देता हूँ कि इनपुट वेव फॉर्म, तो ये इनपुट वेव है और ऐसे ही आपकी आउटपुट वेव भी बनेगी V और I ओके ओके। तो ये आपकी कुछ आउटपुट वेव फॉर्म है। तो ये है आपकी आउटपुट वेव फॉर्म, ये है आपकी इनपुट वेव फॉर्म और ये है कुछ सर्किट। कुछ भी ना आए एग्ज़ाम में तो ये तो ड्रॉ करना ही है। इससे आपको एटलीस्ट एग्ज़ामिनर कुछ तो मार्क्स दे ही देगा। अब आपको लिखना क्या है वो मैं बता देता हूँ ना। लिखना ये है कि when AC voltage is given to the transformer T1, the current is produced। अब क्या होगा कि दो साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। सो द पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसमें क्या होगा कि द डायोड D1 जो डायोड है will be forward biased, so the load current will flow through D1 to RL and then back। ओके तो क्या होगा कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तब आपका जो डायोड है D1 विल बी इन द फॉरवर्ड बायस। अब फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से करंट फ्लो होगा, तो लोड करंट जब फ्लो होगा तो वो D1 से होके RL और फिर वापस ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। और अब जो सेकेंड हाफ साइकिल है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल, उसमें क्या होगा कि द डायोड D1 will be in reverse bias, so current will not flow। रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, द सर्किट will
बी ओपन। तो इतना आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा टू गेट गुड मार्क्स। और इसमें भी ये सर्किट और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही करेक्टली हमें डिपिक्ट करता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। अब इसमें आगे आप लिखना कि सो द हाफ वेव रेक्टिफायर will give continuous waveform in positive half cycle and give output voltage in positive half cycle and no voltage in negative half cycle. तो आपको इतना लिखना पड़ेगा टू गेट गुड मार्क्स इन दी एग्ज़ाम जब हाफ वेव रेक्टिफायर का सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट।